दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। परभणी पाइल्स क्लिनिक मध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्याकडे पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे इलाज केले जाते आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरपीच्या माध्यमातून। आमचा पत्ता सिव्हिल हॉस्पिटल समोर, सेवा मेडिकलच्या वर, पहिला मंजला। जर तुम्हाला पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे प्रॉब्लेम आहेत तर घाबरू नका। आता संपर्क करा परभणी पाइल्स क्लिनिकला। तुम्हाला फक्त एका आयुर्वेदिक इंजेक्शन मध्ये आराम मिळेल। 2-3 इंजेक्शन घेतले तर आता कोणलाही त्रास नाहीये आणि काही तकलीफ नाही, काही खाऊ शकतो मी आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। परभणी शहर महानगर पालिका 2026 के सार्वत्रिक निवडणूक में परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 से दुरानी खानम ये पिछले कई वर्षों से लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपना काम करती नजर आ रही है। लेकिन उनके साथ में जिस तरह से अन्याय किया गया है पार्टी की जानिब से और पार्टी के उन सीनियर लीडरों की जानिब से जो नहीं चाहते कि एक महिला आगे बढ़े, उसके बावजूद वो जिस तरह से अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 से अपनी किस्मत आजमा रही हैं और अपने लाव लश्कर के साथ में परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 में पूरी तरह से यहाँ की महिलाओं को जागरूक करने का काम करते हुए नजर आ रही है। और महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं हकीकत में उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम भी दुरानी मैडम की पिछले कई वर्षों से करती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते आज उनकी उम्मीदवारी जिस तरह से जो जीतने वाली सीट थी उसे ही नजरअंदाज कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडर्स की जानिब से, जो परभणी के जिम्मेदार लीडर है उनकी जानिब से, जो अपक्ष उम्मीदवार है दुरानी मैडम, इनकी निवडणूक निशानी ट्रैक्टर है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मैडम की है, हकीकत में उन्होंने किस तरह से मेहनत की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, खुद उन्हीं की जबानी पर। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडरों की जानिब से, जो अन्य मेल लीडरों की जानिब से, मर्द लीडरों की जानिब से जो अन्याय किया गया है, जो खुलकर आप महिलाओं के लिए बेबाक तरीके से आवाज उठाती हैं और महिलाओं का नेतृत्व करती हैं। हकीकत में आपकी सीट यहाँ पर महिला वर्ग में लगने वाली थी, आपको टिकट नहीं दिया गया है, आपका टिकट जानबूझकर काटा गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, एक महिला के नाते मैंने 14 साल से कांग्रेस में बहुत अच्छा वर्क किया और आप सभी लोग जानते हैं और परभणी ज़िले की सारी ख़वातीन जानती है। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस भी जानती थी कि हमने किस तरीके से किस संगठनों में संगठन जोड़ा है कठिनाइयों में, और आज जो है उन्होंने हमको नज़रअंदाज किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हर इंसान को अपनी शाही ज़िंदगी जीने का हक़ है, तो हम भी अपनी आज़ादी बरकरार रखेंगे और वो जैसा करते हैं करने दीजिए। हम भी अपने बलबूते पर जो है अपनी उम्मीदवारी, हमने जो है अपक्ष फॉर्म के थ्रू जो है हमारी निशानी ट्रैक्टर है, इसके माध्यम से मैं अपनी महिलाओं का संगठन जो है जो जारी है उसे जारी रखूँगी। और अपने जिस किसी ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो ज्येष्ठ नेताओं ने बोलो या पार्टी के जो भी परभणी के जिम्मेदार हैं उन्होंने किया, तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है उन्हें भी पता चले कि वक्त और हालात के साथ हम किस तरह हमारी महिलाओं का संगठन पहले भी था और आज भी हम बढ़ाएंगे। और हम जिस विकास के माध्यम से बढ़ चुके थे और हमारे वजह से जितनी महिलाएं बढ़ चढ़कर इस पार्टी में आई थी और आगे भी मेरे साथ महिलाएं रहेंगी। मैं इस वार्ड क्रमांक 11 की जो है सर्वसाधारण महिला और मेरी निशानी जो है ट्रैक्टर है। मैं इस वार्ड में जितनी महिलाओं से इतने सालों साल मैंने वादा किया, और इससे पहले भी जो है 17 में मेरा जो टिकट इसी तरह से कटा था, और आज भी जो है
फिर वही दोहराई गई बात को। तो हम ये समझते हैं कि शायद बदकिस्मती किसकी है पता नहीं, लेकिन हम पीछे नहीं हटे और ना ही हटना चाहते। अपने संगठन को और अपने विकास को हमने जो जिस तरीके से वर्क किया है इस ज़िले में, उसको हम बरकरार रखेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम अपनी उम्मीदवारी के हम करीब हैं। एक और पढ़ी लिखी महिला होने के नाते आप यहाँ पर जिस तरह से अपना यहाँ पर उम्मीदवारी अर्ज आपने दाखिल किया है और ट्रैक्टर आपकी निवडणूक निशानी है, आपके पीछे परभणी शहर, सिर्फ परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 दरगाह रोड की ही महिलाएं नहीं हैं, बल्कि परभणी जिले की महिलाएं आपके पीछे खड़े रह जाती है। आप जिस तरह से संगठन चलाती है जी। ये तमाम लीडरों को पता है और तमाम पार्टी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम लीडरों को ये पता है कि आप जीत कर आ सकती हैं अगर परभणी शहर महानगर पालिका में आपको मौका दिया गया है काउंसिल में, और वहां पर बेबाक तरीके से आप शहर के हर वार्ड के लिए मुद्दे भी उठा सकती हैं और आवाज भी उठा सकती हैं। अभी तक तो हमने इतने मुद्दे पर अवाम का साथ दिया है। पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ वो अन्याय होता है, बच्चियों के साथ होता है। और जो एनआरसी के टाइम पे भी हमने जिस तरीके से महिलाओं का संगठन और महिलाओं के लिए हमने जो आवाज़ उठाई थी बच्चियों के लिए, ये तो आप सभी मतलब सभी लोग जानते हैं और हमारे जो कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग हैं वो भी जानते हैं। लेकिन वो क्यों ये चाहते हैं कि एक महिला पीछे रहे, उसके पीछे क्या मकसद है हमको तो नहीं पता है। लेकिन महिलाओं का संगठन ही नहीं रहेगा तो कांग्रेस में जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो महिलाओं को जोड़कर जो विकास की बातें की है, तो यहाँ पर तो हमारे परभणी ज़िले में महिलाओं के विकास के बारे में तो कुछ मतलब बोलने या बताने जैसी बात ही नहीं है, क्योंकि उनको महिला नहीं चाहिए। महिला नहीं चाहिए तो ठीक है, अपना संगठन करे, अच्छी बात है। हम भी देखते हैं हमारा संगठन किस मुकाम पे हमको ले जाता है और हम किस तरीके से। आप परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 के तमाम मतदाताओं को किस तरह से आह्वान करेंगे कि आपके ही चुनाव चिन्ह पर ये भारी अक्सरियत से वोट करें और आपको जिता कर लेकर आए? जी, पहले तो मेरा जो संगठन है उस संगठन के माध्यम से मेरी महिलाएं मुझसे जुड़ी है और मैं जो हूँ, मेरी जो निशानी है ट्रैक्टर अपक्ष उम्मीदवार के तहत, तो इस महिलाओं को भी पता है और उन्होंने भी मुझे जो है, मुझे उम्मीद है और मैं यकीन करती हूँ उन पर और भरोसा करती हूँ कि मुझे एक अच्छी अक्सरियत से वो जिता कर लाएंगे। और मेरी गुजारिश है उन सबसे, मेरी बहनों से, मेरी माओं से, बच्चियों से, कि आप जो है इस बात पर गौर करें, जो हम जिस तरीके से साथ में रहकर वर्क किया है और आगे भी करेंगे। इंशाल्लाह आप मुझे आने वाली 15 तारीख को ट्रैक्टर पर अपना कीमती वोट दें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं मैडम के साथ हूँ, क्योंकि यहाँ परभणी में जितने भी है तो लेडीज़ के प्रॉब्लम्स है, मसले हैं, तो कोई तो लेडीज़ होना चाहिए ना उन्हें हल करने के लिए। तो इसलिए मैं देख रही हूँ मैडम का काम कई सालों से, उन्होंने अच्छे तरीके से लेडीज़ को खुद कफील बनाना, फिर उनका जो भी है तो उनकी परेशानियों को दूर करना, ये खुद मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कुछ मसला था जो मैडम ने दूर करे। हकीकत में जहां अगर आप बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पूरी तरह से 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दे चुकी है और महिलाओं को आगे ला रही है। इस्लाम में भी यही बात है। अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से ख़वातीन को बढ़ चढ़कर मर्दों के साथ में आगे कंधे को कंधा लगाकर जिस तरह से काम करने का यहाँ पर एक एग्जाम्पल कायम किया है। इस्लाम भी परमिशन देता है ख़वातीन को पर्दे में रहकर काम करने का, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं पर जिस तरह से अन्याय किया गया है, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मैडम जिस तरह से पिछले कई वर्षों से काम कर रही हैं, इन पर जुल्म किया गया है। हकीकत में आप लोग जिस तरह से काम करते हैं, आपने यहाँ पर तमाम ख़वातीन ने, इस वार्ड की तमाम ख़वातीन ने मैडम को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, किस तरह क्या कहना चाहेंगी आप? मैं इस बारे में भी कहूँगी कि मैडम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, फिर भी मैडम हिम्मत वाले हैं जो आगे बढ़ के कर रहे हैं। उनकी निवडणूक निशानी पर किस तरह से आह्वान करेंगी मतदाताओं को यहाँ के, क्या आपने भारी अक्सरियत से उनके ट्रैक्टर इस निशान पर वोट डालना और मैडम को विन करना, जीता कर लाना हम पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी तो गुजारिश है कि हम ख्वातीन तो मैडम दुरानी के साथ है और इंशाल्लाह साथ रहे।
तो आपसे भी गुजारिश है मेरी सबसे कि आप मैडम को चुनकर लाइए, ट्रैक्टर निशानी पर वोट दीजिए आप, और जो है सो साथ दीजिए मैडम का। बहुत हिम्मत वाले मैडम है। हम खास तौर से ऐसे खवातीन के लिए एक ऐसे मैडम चाहिए ही चाहिए, और इंशाल्लाह जब मैडम जीत जाएंगे तो जवाब देंगे हम, जो नाइंसाफी मैडम के साथ हुई है। अब क्या बोल सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन जीतने के बाद इसका जवाब जरूर देंगे। एक बात ये होने लगी है पूरे देश भर में, मुस्लिम, खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में, कि मुस्लिम कम्युनिटी के अगर पढ़े लिखे लोग भी है, बिजनेसमैन भी है, कारोबारी भी है और पॉलिटिशियन भी है, अगर वो बाय कास्ट सिर्फ मुस्लिम है इस देश में, तो उन पर एक काला कानून आने वाला है SIR के मद्देनजर। जिस तरह से अगर हम लोग, हमारे बर्थ सर्टिफिकेट, हमारी उम्र 40 साल हो गई, 35 साल हो गई, हमारी उम्र अगर 35 साल होने के बावजूद भी हमारे पास में बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमें फाइट करना है। तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए परेशानी हो रही है। हमें अपने हर डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करना है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर करना है। ये जिस तरह से अन्याय और अत्याचार मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में खास तौर से किया जा रहा है, उससे अगर बचना है तो दुरानी मैडम जैसी महिलाओं को आगे आना और इनका साथ देना बहुत जरूरी है। इस तरह क्या आह्वान यहाँ के मतदाताओं से, यहाँ के वोटर से, मुस्लिम महिलाओं से भी, और खास तौर से मुस्लिम महिलाओं के अलावा मर्दों से भी किस तरह का आह्वान करेंगे? जो मजदूर पेशा लोग हैं, उन्हें अगर ये सब चीजों से बचना है तो फाइट करने वाले लोग होना बहुत जरूरी है। क्या आह्वान करना चाहेंगे आप? जी बस यही कहना चाहेंगे हम सबके, मैडम का साथ दीजिए। हम तो साथ है इंशाल्लाह, और कोशिश भी पूरी कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। दुआओं के साथ कोशिश भी हमारी जारी है इंशाल्लाह एक मैडम, और उम्मीद भी है हमें कि मैडम जीतेंगी इंशाल्लाह। फिर इसके बाद देखिए। तो ये दखील आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी। परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 973002000824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है।
मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।